प्रादेशिक विविधता के सिद्धांत की बात करें तो केंद्र परिसर सिद्धांत जॉन फ्रीडमैन, केंद्र शक्तिशाली बताया इसने, ठीक है ना। केंद्र परिसर सिद्धांत किसका? जॉन फ्रीडमैन का। किसका? फ्रीडमैन का। केंद्र परिसर सिद्धांत किसका? जॉन फ्रीडमैन का। केंद्र परिसर सिद्धांत किसका? जॉन फ्रीडमैन का। केंद्र परिसर सिद्धांत किसका? जॉन फ्रीडमैन का। केंद्र शक्तिशाली है, केंद्र क्या? शक्तिशाली। उसके बाद संचयी परिणामी सिद्धांत गुरनाल मिडल का। संचयी परिणामी सिद्धांत किसका? गुरनाल मिडल का। बाजारी शक्तियों के कारण असमानता घटने की बजाय बढ़ती है क्योंकि पश्चगामी प्रभाव प्रसरण प्रकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। ध्रुवीकरण और टपकन सिद्धांत अल्बर्ट और हर्शमैन। व्यापार एवं धनी लोगों के ऊपर लगाए कर घटाने की अल्पावधि में व्यापार में निवेश को बढ़ावा मिलता है जिससे समाज को दीर्घावधि में लाभ मिलता है। नदी बेसिन उपगम 1933 यूएसए टेनेसी घाटी प्राधिकरण के रूप में इसमें कृषि और इसलिए प्रारंभिक रूप में यहाँ नगरों व उनमें औद्योगिक विकास कृषि पर ही आधारित था। दामोदर घाटी योजना औद्योगिक नगरों के विकास की प्राथमिकता दी गई। दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करें, ये टेनेसी नदी घाटी की तर्ज पर है, ठीक है ना। देश की सर्वप्रथम दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है, 1948 में। इसके 3 प्रमुख लक्ष्य थे। ये लक्ष्य कई बार एग्जाम में पूछा गया। इस लक्ष्य को बड़ा याद रखना कि दामोदर घाटी परियोजना का लक्ष्य क्या था। मूलतः इसका लक्ष्य था, सबसे पहला बाढ़ नियंत्रण था, ठीक है, सिंचाई साधनों का जाल बिछाना भी था, ठीक है ना। और तीसरा जो था क्षेत्र की ऊर्जा उत्पादन क्षमता का, ठीक है ना, इसका लाभ उठाना, भरपूर लाभ उठाकर जल विद्युत एवं अन्य प्रकार की विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। देखो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी था, याद रखिएगा। ये मुख्यतः 3 जो उद्देश्य थे पूछे जाते हैं प्रश्न में, कई बार पूछा इसको, ठीक है ना। बांध मेंथा तिलैया बाल पहाड़ी यानी बराकर नदी, पंचायत पहाड़ी, आयर दामोदर नदी पर, ठीक है। अब देख लेते हैं सांस्कृतिक एवं सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल की बात करें, रॉबर्ट बीर स्ट्रीट क्या कहता है? रॉबर्ट बीर स्ट्रीट क्या कहता है? संस्कृति वो पूर्ण सम्मिश्र है जिसमें वे समस्त वस्तु सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य के रूप में अपने पास रखते हैं, ठीक है। मैकायोरन पेज ने संस्कृति के अंतर्गत केवल अभौतिक यानी मानव निर्मित पक्षों की ओर ही सम्मिलित किया। उनके अनुसार संस्कृति मूल्यों, प्रणालियों, भावात्मक आस्था तथा बौद्धिक अभियानों की दुनिया है, ठीक है ना। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की बात करें, कल्चरल इकोलॉजी की बात करें, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी कल्चरल इकोलॉजी, जूलियन स्टीवर्ट, ठीक है, शब्द दिया इन्होंने। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी जो शब्द देने वाला जूलियन स्टीवर्ट है। कौन सा शब्द दिया? किस प्रकार मनुष्य पर्यावरण में के विभिन्न प्रकारों के अनुकूल होते हैं? सांस्कृतिक परिस्थिति की कल्पना करते हैं, ठीक है ना। पर्यावरण परिवर्तन के लिए संस्कृति द्वारा प्रेरित होने के तरीकों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व करती है। कार्लो सावर की बात करें, कार्लो सावर लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी कार्लो सावर की बुक है। ये बुक कई बार पूछी जाती है। कार्लो सावर की बुक है लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी किसकी है? कार्लो सावर की है। लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी किसकी है? सांस्कृतिक नाम याद आए तब भी आप ये कम से कम सावर को याद रखना, कार्लो सावर लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी, ठीक है। उसके बाद मॉल स्पर्स की बात करें 1957 में, मॉल स्पर्स, ठीक है ना। तो बात करें इसमें देखें तो, ठीक है, इसमें अपन बात करें तो ये पॉल सीयर्स की बात करें तो द इकोलॉजी ऑफ मैन, पॉल सीयर्स की जो बुक है उसका नाम है द इकोलॉजी ऑफ मैन, पॉल सीयर्स द इकोलॉजी ऑफ मैन। लेखक, ठीक है, मनुष्य की पारिस्थितिकी पर गंभीर ध्यान देना और मानव मामलों के लिए अपने कुशल अनुप्रयोग करना। स्पेंसर थॉमस 1969 सांस्कृतिक प्रखंड, स्पेंसर थॉमस 1969 सांस्कृतिक प्रखंड। जेलेंस्की की बात करें, जेलेंस्की वो वाला जेलेंस्की नहीं, अभी जो राष्ट्रपति है, ठीक है। जेलेंस्की सांस्कृतिक प्रदेशों में व्यर्थ रूप से मानवीय व्यवहार, देखो मानसिकता एवं विचार सम्मिलित हैं जो भाग लेने वाले व्यक्तियों के विचारों के लिए क्रियाओं को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक प्रदेश में क्या क्या सम्मिलित है? मानवीय व्यवहार एवं
विचार सम्मिलित हैं जो भाग लेने वाले व्यक्तियों के विचारों को क्रियाओं काफ़ी हद तक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक अभिसरण की बात करें, सांस्कृतिक अभिसरण क्या है? सांस्कृतिक अभिसरण, सांस्कृतिक अभिसरण, दो संस्कृतियाँ एक दूसरे की तरह होती जाएगी जैसे जैसे उनकी बातचीत बढ़ती जाएगी। मूल रूप से संस्कृतियाँ जितना अधिक परस्पर संवाद करती है, दो संस्कृतियाँ, उतना ही अधिक उनके मूल्य, विचारधारा, व्यवहार, कला और रीति रिवाज एक दूसरे को प्रतिबिंबित करने लगेंगे। ठीक है ना। सामाजिक संरचना की बात करें, सामाजिक संरचना की बात करें, स्पेंसर सामाजिक संरचना को परिभाषित करने के लिए जैविक, ठीक है ना, जैविक संरचना और विकास के, ठीक है, के साथ आए। स्पेंसर क्या कहते हैं? सामाजिक संरचना को परिभाषित करने के लिए जो ये जैविक संरचना और विकास के साथ आए, जैविक जो है उपधाराएं जो है इनके अंतर्गत आए थे। उपधाओं, यानी उपधाओं का मतलब इसमें हो गया जैविक संरचना विकास के समय। गिन्सबर्ग सामाजिक संरचना एवं अध्ययन सामाजिक संगठन प्रमुख संबंधित हैं जो समूहों, संबंधों और संस्थानों के प्रकार हैं और इनमें से ऐसे परिसर हैं जो समाज का निर्माण करते हैं। ब्राउन की बात करें, रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं इसके संदर्भ में? सामाजिक संरचना व्यक्ति के सभी सामाजिक संबंधों की सामाजिक संरचना का हिस्सा। रेडक्लिफ क्या कहता है ब्राउन कि सामाजिक संरचना व्यक्ति के सभी सामाजिक संबंधों की सामाजिक संरचना का हिस्सा है। मैकाइवर की बात करें, मैकाइवर सामाजिक प्रक्रिया एक विधि है जिसके अंतर्गत किसी समूह के सदस्यों में एक बार संबंध स्थापित होने पर वे निश्चित स्वरूप ग्रहण करते हैं, यानी कि एक बार संबंध स्थापित होने पर वो एक निश्चित स्वरूप ग्रहण करते हैं। अंतक्रिया की बात करें, इसमें इसके अंतक्रिया में क्या क्या है? सहयोग है, समायोजन है और आत्मीकरण और आत्मसातकरण है। वियोजक अंतक्रिया की बात करें, वियोजक अंतक्रिया प्रतिस्पर्धा का या प्रतियोगिता संघर्ष होगा इसमें। भारतीय समाज की बात करें, प्रागैतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व, प्राचीन काल 600 से 1200 ईस्वी, फिर मध्यकाल 1200 से 1700, फिर आधुनिक अभी जो 1700 के बाद का। ठीक है। भारत की मानव प्रजातियों का अध्ययन कौन से विद्वानों ने किया उसमें बात करें। भारत की मानव प्रजातियों का अध्ययन करने वाले रिस्ले, हेडन, इम्स्टेड और गुहा। रिस्ले सर्वप्रथम अध्ययन किया 1909 में। ठीक है। 7 श्रेणियों में किया रिस्ले ने 7 श्रेणी की जो है इन प्रजातियों का अध्ययन किया। 7 श्रेणी कौन से किया? सर्वप्रथम अध्ययन 7 श्रेणियों में किया। इंडो आर्यन, मंगोलाइट, साउथो द्रविडियन, मंगोलो द्रविडियन, तुर्को अरानियन, ठीक है ना, और द्रविडियन, आर्य द्रविडियन। देखो 7 का क्या था, कौन सी का किया था? इंडो आर्यन, मंगोलाइट, साउथ द्रविडियन, मंगोलो द्रविडियन और तुर्को हरानियन और द्रविडियन, आर्य द्रविडियन। ठीक है। उसके बाद हेडन ने बात करें, हेडन ने 8 प्रकार का किया था। 8 का किया था हेडन ने किसका किया था? 8 का। इंडो आर्यन, ठीक है ना, अपने पंजाब और हिमाचल प्रदेश में लेंगे इंडो आर्यन। ठीक है। मंगोलाइट बेनाल की बात करें तो इसके अंतर्गत पूरी हिमालय, ठीक है ना। और इंडो अफगान की बात करें तो इसमें उत्तरी मैदान, जाट, राजपूत वगैरह उत्तरी मैदान जो मिलते हैं। निग्रिटो दक्षिण भारत में है, कादर जाति जो है वो। और पूर्वी द्रविड़ की बात करें तो पूर्वी द्रविड़ में आता है संताल और मुंडा जो जनजाति है उसकी किस्म आती है पूर्वी द्रविड़ में बात करें तमिल, ब्राह्मण, मालाबार, कोचिन और ट्राकनको। दक्षिण चौड़े सिर वाली तमिलनाडु, पश्वा परियन, ठीक है। पश्चिमी चौड़े सिर वाली नागर, ब्राह्मण और कुर्मी। हटन की बात करें, हटन सबसे प्राचीन, हटन देखो हटन निग्रोटो को क्या मानता है? सबसे प्राचीन मानता है। अल्पाइन नवीन है 1931 में दिया और 5 जातियों के, ठीक है ना। क्या निग्रिटो, ऑस्ट्रेलाइड, पूर्वी भूमध्य सागरीय, उत्तर भूमध्य सागरीय और अल्पाइन प्रणाली। ठीक है। गुहा की बात करें, गुहा को सर्वाधिक मान्यता मिलती है। गुहा को रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन
गुहा की बुक का नाम है रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन, रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन गुहा, रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन, रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन, रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन, रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन गुहा की 1944। नर्तत्वव्यापी समूह के आधार पर दिया था 1944 में। 6 प्रकार में बात करी। निग्रिटो, आदि ओस्लाइट, मंगोलाइट, पूरा मंगोलाइट, भूमध्य सागरीय, पूरा भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय और प्राच्यीय प्रकार। चौड़े सिर वाली पश्चिम प्रणाली की बात करें प्रजातियों की तो अल्पाइन, डीनाटिक और ओमिनाइट और नार्डिक। ठीक है। भारतीय जो प्रजातियां मानव की वो बात करें, भारतीय मानव प्रजातियां निग्रिटो, निग्रिटो, निग्रिटो ट्रावनकोर कोचीन मिलेगी, अंडमान द्वीप में मिलेगी। मूल निवासियों को इनको कहा जाता है, मूल निवासी है इनको निग्रिटो। छोटे कद घुंघराले बाल मंगोलाइट, मंगोलाइट सर्वप्रथम मध्य एशिया से प्रवास करके पश्चिम उत्तर भारत में प्रवेश। देखो मंगोलाइट सर्वप्रथम मध्य एशिया प्रवास करके पश्चिम उत्तर भारत में प्रवेश। हिमालय की उत्तरी तथा पूर्वी पहाड़ियाँ, शरीर और चेहरों पर बालों की कमी, चेहरा सपाट, कपोल स्थित या उभरी हुई, नेत्र तिरछे। आधे ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति प्रायद्वीप भारत, मलायन, कुरुम्बा, मुंडर और चैंचू कोल। त्वचा काली, घुंघराले बाल, नासिका चौड़ी और चपटी, ललाट उभरा हुआ होगा, होंठ छोटे होंगे, मोटे होंगे, ठीक है, ठीक है, और चेहरा बाहर की ओर होगा। भूमध्य सागरीय की बात करें, भूमध्य सागरीय यूरोपाइन, यूरोपीय तो भूमध्य सागरीय कौन सी? यूरोपीय काकेसाइड प्रजाति का एक विशेष रंग है इसका। त्वचा का रंग हल्का भूरा होता है, सिर लंबा और सिर के बाल लहरदार होते हैं। देखो भाषा 23 भाषा, ठीक है ना, लगभग 97% में। आस्टिक और निषाद भाषा परिवार की बात करें, संथाली, मुंडा, खरवार। पश्चिम, ठीक है, पश्चिम में बात करें तो अपने इधर बंगाल, देखो पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ये मिलेगी कौन सी? आस्टिक निषाद भाषा परिवार की जो, ठीक है ना। संताली में लगभग 1 करोड़ लोग यहाँ से मिलेंगे। भाषा की बात करें 23 भाषा अपने लगभग 97% बोली जाती है। आस्टिक भाषा, आस्टिक निषाद भाषा परिवार की बोली जाती है। आस्टिक भाषा जो है संताली ये बोलेंगे, मुंडा संताली पश्चिम बंगाल में बोली जाएगी आस्टिक ज़्यादातर। और द्रविड़ भाषा की बात करें, द्रविड़ भाषा पूर्व मध्य दक्षिण भारत, ठीक है ना, 80 लाख लगभग बोलते हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गोड़ी, ठीक है ना, कुर्ठा, ये जो सारी भाषाएं हैं ये 20 करोड़ लगभग लोग बोलते हैं। द्रविड़ भाषा को 20 करोड़ लगभग लोग बोलते हैं। तो सबसे पहली भाषा आस्टिक है, 97%। देखो आस्टिक भाषा बात कर दी, 1 करोड़ लोग बोलते हैं इसको, 20 करोड़ लोग द्रविड़ को। चीनी, तिब्बती, ठीक है, और किरात भाषा की बात करते हैं हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों, पूर्वोत्तर राजस्थान में भी, पूर्वोत्तर राजस्थानी पूर्वोत्तर राज्य में 70 भाषाओं का समूह। तिब्बती, भोटिया, किन्नौरी, लेपचा, मीरी, मिसी, आका, दफला, काथा, मिकिर, अंगामी, त्रिपुरी, मैनपुरी और सेपार्ड। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की बात करें तो आर्य, ठीक है, आर्यडर्टी, पूर्ववर्ती द्रविड़। प्रमुख भाषाओं की बात करें, भाषा प्रदेश 12 भाषा प्रदेश है। हिंदी लगभग 42 करोड़ लोग बोलते हैं। मातृभाषा हिंदी लगभग 42 करोड़ लोग बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी लगभग 42 करोड़ लोग बोलते हैं। राष्ट्रभाषा है देश की, ठीक है ना, और 48% बोलते हैं लोग। हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ राज्यों की 80% पॉपुलेशन बोलती है, मतलब उत्तर के राज्य है ना। बंगाली भारत की सेकंड भाषा, याद रखना, बंगाली सेकंड बोलने वाली हिंदी के बाद में
सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है, ठीक है। मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में 9 करोड़ लोग बोलते हैं, ठीक है ना। 8.2% लोग देश में बोलते हैं इस भाषा को। तेलुगु तीसरी भाषा आंध्र प्रदेश में 80% लोग बोलते हैं तेलुगु, ठीक है ना, तेलुगु, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में 80% लोग बोलते हैं। मराठी चौथी भाषा है, 7.19 करोड़ लोग बोलते हैं। महाराष्ट्र में मराठी 90% लोग बोलते हैं। कर्नाटक, एमपी, गोवा में भी बोली जाती है। तमिल है 5वीं, तो सबसे पहले हिंदी, फिर बंगाली, फिर तेलुगु, फिर मराठी, फिर तमिल। तमिल है 5वीं भाषा, लगभग 6 करोड़ लोग, 6.1 करोड़ लोग बोलते हैं। उर्दू 5%। गुजराती की बात करें, गुजराती 7वीं, 4.5% जनसंख्या, 4.6 करोड़। कन्नड़ 3.5 करोड़ लोग, 3.5 करोड़ लोग, 91%। कर्नाटक। मलयालम 32%, मलयालम 32%, ठीक है ना। केरल 91.8%, केरल 91.8%। उड़िया, पंजाबी, असमी, उड़िया, पंजाबी और असमी, ठीक है ना। उड़िया, पंजाबी, असमी। 2011 क्षेत्रीय वितरण। एसटी 8.6% है। देश की 95% भाषा जो 14 राज्यों में, देश की 95% 14 राज्यों में। 54.8% लक्षद्वीप मिजोरम जनजातियाँ, 54.8% लक्षद्वीप मिजोरम जनजातियाँ। 86.5% नागालैंड, मेघालय, ठीक है ना। प्रमुख जनजातीय क्षेत्र की बात करें, उत्तरी क्षेत्र में मिलेगी। उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन सी मिलेगी? गुज्जर, गद्दी, भोटिया, ओक्सा, ठीक है, और राजी, थारू, ये उत्तरी क्षेत्र में मिलेगी। पूर्वी में नागा, कुकी, चकमा, गारो, खासी, लोसाई पूर्वी में। मध्य क्षेत्र में संताल, भील, मुंडा, कोल, युंगा, गोड़, खरिया, उराव। दक्षिण क्षेत्र में तोड़ा, कोटा, कुरम, कादर, मलयान। द्वीपीय क्षेत्र मजूमदार जनजाति परिवारों तथा परिवार समूह का संकलन होता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य निश्चित भूभाग में निवास करते हैं, संतान, भाषा बोलते हैं, और ठीक है ना, और विवाह, व्यवसाय व उद्योग के संबंध में निश्चितात्मक नियमों का पालन करते हैं। एसटी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 14.29% एसटी मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में 10.808%, उड़ीसा में 9.20%, राजस्थान में 8.86%, गुजरात में 8.55%। नागा मिलेंगे आपको, नागा पर जो जनजाति मिलेगी, प्रजाति, वो मिलेगी आपके पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में नागा, उसी से नागालैंड। मानव सिर जो है काट के लाने योग्य विवाह, ठीक है ना, और युद्ध प्रिय होते हैं। थारू मिलेगी आपके, थारू यूके, मदिरा 7। और मजूमदार, थारुओं का जादूगरी का ज्ञान अथर्ववेद के यंत्रों पर आधारित है, जिसके कारण लोग पहले अग्रू और बाद में थारू कहे जाने लगे। स्त्री प्रधान है ये। हिंदू देवता, सिखों को भी ये पूछते हैं, हिंदू देवता ये, और हिंदू देवता हैं, हिंदू देवता और सिखों को भी पूछते हैं ये। संताल, झारखंड, छोटा नागपुर में संताल मिलेंगे। काला रंग होता है इनका, नाक चौड़ी और सिर गोल होता है। चावल, मक्का मुख्य इनका भोजन है। पंचायत राज व्यवस्था इनमें है। पंचायत राज ये पूछा जा सकता है कौन से में? पंचायत राज संथाल में पंचायत राज है इनके खुद का, ठीक है ना। पंचायत राज व्यवस्था इनकी। प्रकृति पूजा करते हैं। इनका नाम, इनका जो है सोया राज जो है इनका तिवार है, सोया राज, ठीक है ना, तिवार है इनका। गोंड जो एमपी छत्तीसगढ़ में मिलेगी, गोंड, कोंडा पर्वत, ठीक है। गोंड जो है ये कोंडा पर्वत से इसका नाम आया। स्त्रियां दफनाई जाती हैं इनमें, गोंड में। भील जो एमपी, राजस्थान, गुजरात में मिलेंगे। टोडा जो है नीलगिरी के पर्वत में मिलेंगी। टोडा तमिल भाषा शब्द है, ठीक है ना। धरवार पशु चारक होते हैं, ठीक है ना। केवल भैंस
पालते हैं। ये क्या होता है, केवल भैंस पालते हैं, शाकाहारी हैं ये। संतानों का नामकरण ये नदियों, पर्वतों, वृक्षों के नाम पर करते हैं, पर्वतों वृक्षों के नाम पर ये करते हैं। कौन? टोडा। सामाजिक खुशहाली सूचकांक की बात करें तो इसमें आगे करेंगे।